नो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करें क्लास 12th के लिए इसका पार्ट 2 वेक्टर अलजेब्रा का जो डिस्कस कर रहे हैं उसका पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। इसे बिफोर पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में क्वेश्चन कवर किए थे, टिल 20 क्वेश्चंस कवर किए थे। उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी थे और कुछ लॉन्ग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी थे जो कि बोर्ड पेपर में, और ये जो वीडियो चल रहे हैं ये CBSE 2025 के मेन एग्जाम और कंपार्टमेंट एग्जाम के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि बोर्ड पेपर में आ सकते हैं या पॉसिबिलिटी जिनकी है कि वो पेपर में डेफिनेटली प्री बोर्ड्स या जो क्वार्टरली हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स जो भी होते हैं और मेन एग्जाम्स में आने के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको कवर कर रहे हैं। और ये आपका वेक्टर चैप्टर कंप्लीट कवर करता है, जो जिस टाइप ऑफ में कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं और जिनको अपन बोल सकते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में चल रहे हैं, पार्ट 2 लेके चल रहे हैं। पार्ट 2 में जो पार्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन फर्स्ट आपका 21 है। इससे बिफोर 20 क्वेश्चंस पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर गिवन बाय ए एंड बी। ये डायगोनल्स गिवन है, एडजेंट साइड्स नहीं है, ध्यान रखना। एडजेंट साइड्स के अंदर पैरेललोग्राम का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है और डायगोनल केस में हाफ मैग्नीट्यूड d1 क्रॉस d2 होता है। तो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि इन केस ऑफ डायगोनल्स इन केस ऑफ डायगोनल्स, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज होता है हाफ d1 क्रॉस d2, हाफ d1 क्रॉस d2 होता है। और यहाँ ऑलरेडी अपने को d1 और ये दीज आर d1 एंड d2, तो इसको अपन d1 क्रॉस d2 तो लेट यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज ए वेक्टर जिसको अपन d1 कंसिडर कर रहे हैं, और b वेक्टर है दैट इज b वेक्टर विच इज d2 कंसिडर कर रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। वो a और b अगर एडजेंट साइड्स होती तो उसका d1 दैट इज a क्रॉस b होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। बट द केस ऑफ डायगोनल्स हैं तो डायगोनल्स के लिए डिफरेंट फॉर्मूला होता है, और जानबूझ के आपको डायगोनल्स को d1 d2 ना देगी, a b की टर्म में दिया ताकि बच्चा उसका और आपका आंसर इसको गलत करें। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से समझने की कोशिश करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या फाइंड आउट करना है, d1 क्रॉस d2 फाइंड आउट करना, और d1 क्रॉस d2 दैट इज डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, और डिटर्मिनेंट होता है दैट इज i j and then k, that is a2 minus 1 and then 1 and that is d2 which is d1 d2, ठीक है। और इसको अपन d1 d2 को अपन थोड़ा सा इसको अगर ऐसा कहें तो that is a क्रॉस b which is, ठीक है। इनको मैंने लेट कर लिया, d1 और d2 ऑलरेडी लेट कर लिया है। तो ये आपके रेस्पॉन्स है 1 3 एंड देन -1। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ मेंशन कर रहे हैं d1 क्रॉस d2 आप कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज़ आई के एस्पेक्ट में ये +1 और ये -3 एंड -j के रेस्पेक्ट में ये हाइड करते हैं -2 और ये -1। आप आई थिंक आपको डिटरमिनेंट ओपन करना सभी को आता होगा क्योंकि 3rd 4th चैप्टर आपने अच्छे से मैट्रिक्स डिटरमिनेंट यूनिट पढ़ी होगी। नाउ 3 2 6 एंड देन +1, तो यहाँ रेस्पॉन्स आ गया माइनस का 2i कैप और -3 और ये माइनस दैट इज़ +3j कैप एंड +7k कैप। ये आपके पास है d1 क्रॉस d2। नाउ ये d1 क्रॉस d2 इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट इज़ d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड है विच इज़ रूट 2 -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। यहाँ 3 का स्क्वायर 9 है ना, ये 3 का स्क्वायर 9 और ये आप देखो 49 और 9 दैट इज़ 58 और वो 62, ये 62 आया है। क्या रेस्पॉन्स आ गया 62, ये 62। और ये एरिया है, तो एरिया अपन मेंशन करें अभी बाद में, d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड। नाउ अपन को कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज़ हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2, तो हाफ ऑफ रूट 62 और ये हाफ ऑफ सी रूट 62 क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स। सॉरी, एरिया हमेशा होता है स्क्वायर यूनिट्स के अंदर, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये अपने फार्मूला किया है। और जब ए और बी एडजेंट साइड होगी तो ओनली ए क्रॉस बी होगा, हाफ नहीं लगेगा एडजेंट साइड के केस में, और डायगोनल केस में उस पर हाफ लगेगा, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन तो अपन यहाँ पर 21 वाइंड अप कर लिया। नाउ 22 क्वेश्चन वाइंड अप करते हैं। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स देन फाइंड सच दैट अल्फा एंड बीटा, अल्फा जो भी दे रखा है एंड बीटा जो भी दे रखा है आर कोलिनियर। तो आप यहाँ सबसे पहले तो जानते हैं कि इफ़
अल्फ़ा एंड बीटा आर कोलिनियर। तो कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, अल्फ़ा वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ बीटा, बी नहीं बीटा सॉरी, मैं इसको बीटा लिख देता हूँ, अल्फ़ा इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ बीटा, अल्फ़ा इक्वल्स टू लैम्डा बीटा। अल्फ़ा आपके पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज x माइनस 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा और बीटा दैट इज 3 प्लस 2x ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। नाउ लैम्डा और x अपने को क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से x कैलकुलेट करना है, तो x कैलकुलेट करते पहले तो इसको आप एज इट इज़ कंपेयर कर लेंगे बाद में, x माइनस 2 दैट इज़ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और ये लैम्डा से आप मल्टीप्लाई करें तो 3 प्लस 2x लैम्डा a वेक्टर माइनस 2 लैम्डा b वेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इनसे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर ऑन कंपेयरिंग, मैं मेंशन कर देता हूँ ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। तो कंपेयर करने पर आपका रेस्पॉन्स आ रहा है दैट इज़ x माइनस 2 और a से a कंपेयर हो जाएगा यहाँ से, तो रिमेनिंग यहाँ पर क्या रहेगा विच इज़ दैट इज़ 3 प्लस 2x और ये लैम्डा, ये एक फर्स्ट डेटा कंपेयर करने पर। यहाँ आपका कंपेयर करेंगे तो b दैट इज़ 1 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 लैम्डा, तो लैम्डा दैट इज़ माइनस 1/2, तो लैम्डा तो अपने पास यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, लैम्डा कैलकुलेट कर लिया, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करनी दैट इज़ x माइनस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 2x इंटू माइनस हाफ, ये 2 का ट्रांसफ़र कर लेंगे तो 2x माइनस 4 और ये माइनस का 3 माइनस का 2x, आप 2x को ट्रांसफ़र करेंगे दैट इज़ 4x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 4 दैट इज़ 4x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ से x आपके पास आ चुका है और x ही फाइंड आउट करना था, x और लैम्डा दोनों कैलकुलेट कर लिए हैं। ये 22 नंबर का क्वेश्चन वाइंड अप कर लिया। ना क्वेश्चन नंबर 23 दैट इज़ ऑलरेडी ये सेम क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन अपन पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था, वहाँ वेक्टर r कह रहा था, यहाँ वेक्टर a कह रहा है, और वहाँ थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट था बट कुछ क्वेश्चन सेम ही था और मैग्नीट्यूड भी सेम ही है। द वेक्टर आर, वहाँ आर मेंशन था, यहाँ वेक्टर ए मैक्स इक्वल एंगल विद द ऑल 3 एक्सेस, वहाँ लिखा हुआ कोऑर्डिनेट एक्सेस लिखा हुआ था, तो कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स वाई जेड ही होती है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, आप समझ सकते हैं, अगर जैसे कोई सेट होता है तो सेट के अंदर कोई पेपर होता था कोई रीजन में, तो सेट ए सेट बी सेट सी होता, तो उनमें वो एक क्वेश्चन में ए वेक्टर डाल दिया, एक में आर वेक्टर डाल दिया, तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके वो आपको डाल देता था, ऐसा पॉसिबल होता है, तो वही क्वेश्चन का पार्ट है। तो क्वेश्चन को अलग अलग कंसिडर करके आप इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको ए वेक्टर मैक्स इक्वल एंगल विद द ऑल 3 एक्सेस, तो यहाँ पर अपन कंसिडर करें कि कोई ए वेक्टर लेट कंसिडर करें इक्वल इनिशियल, तो आप लोग पहले तो इनको डिफरेंट मान लें, दैट इज़ कॉस अल्फ़ा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, ये तीनों एक्सेस के साथ इनिशियल आप कंसिडर कर रहे हैं। कोई वेक्टर जो है वो अल्फ़ा बीटा गामा एंगल कंसिडर कर रहा है, और मेंशन क्या है यहाँ पर, इट मीन्स यहाँ पर मेंशन क्या है कि अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू ये ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉरी ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, क्या दे रखा है, इक्वल एंगल्स विथ ऑल 3 एक्सेस, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, अल्फ़ा बीटा गामा, तो तीनों का एक्सेस है, तो वी नो दैट क्या कि अपने को पता है कि इन तीनों का अल्फ़ा बीटा गामा सेम है, तो अपन जानते हैं कि कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, जो कि रेस्पॉन्स होता है 1, कोस एंगल्स है ना, कोस एंगल्स का सम यानी जिसको बोलते हैं डिसीज का स्क्वायर का सम 1 के इक्वल आता है, तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा, तो यहाँ से तीनों का सम लिखेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा विच इज़ 1, 3 cos square alpha equals to 1 and then cos square alpha equals to 1/3 and cos alpha equals to 1/√3। तो ये तो cos alpha आ चुका है, और cos alpha आ चुका था, इस वेक्टर में लिखेंगे, और इस वेक्टर में उसने कहा है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, मैग्नीट्यूड आपको रेस्पॉन्स दे रखा है कितना, दैट इज़ जो भी रेस्पॉन्स दे रखा कितना 5√3, तो आपको जो वेक्टर है ये ए वेक्टर, ये वेक्टर हो गया 5√3, और ये cos अल्फ़ा cos बीटा cos गामा इसके रिस्पेक्टिव आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो इनिशियल यहाँ पर आप लोग इसका मैग्नीट्यूड जो रेस्पॉन्स है यहाँ पर ये भी गिवन है ना, इसको आप ये समझ लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज़ गिवन टू 5√3। तो
ये ए वेक्टर है 5√3 और ये 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। यहाँ से आप √3 कॉमन ले लेंगे और आपके पास रिस्पॉन्स आएगा, वो रिस्पॉन्स आएगा ए वेक्टर विच इज़ 5√3 डिवाइड बाई √3 और ये आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और यहाँ से कैंसिल करेंगे √3 से √3, तो ए वेक्टर जो है दैट इज़ 5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये आपका फाइनल आंसर आया और एक बहुत ही शानदार और सिंपल सा क्वेश्चन अपन ने वाइंड अप कर लिया। 23 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए ना। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। ये कह रहा है फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 है विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो आप कंसिडर कर लें इन दोनों वेक्टर को आप इनिशियली लेट कर लें। क्या लेट कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं पी वेक्टर कंसिडर कर लिया दैट इज़ 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस का के कैप और ये क्यू वेक्टर आपने कंसिडर कर लिया दैट इज़ 4 आई कैप प्लस का 3 जे कैप माइनस का 2 के कैप। पी और क्यू लेट कर लिया। देन फर्दर आपका पार्ट जो चल रहा है दैट इज़ आर वेक्टर। आप इनिशियल कोई एन वेक्टर आर वेक्टर मान रहे हैं क्योंकि कोई वेक्टर लेट कर लिया, लेट आर वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, आर इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ, यानी आपका जो क्वेश्चन कह रहा है आर वेक्टर आर इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ पी वेक्टर एंड आर इज़ परपेंडिकुलर टू, ये थोड़ा सा परपेंडिकुलर है तो एंड वर्ड यूज़ कर रहे हैं अपन, आर परपेंडिकुलर पी के और आर परपेंडिकुलर क्यू के। इट मीन्स आर इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ पी एंड क्यू और पी एंड क्यू है तो आर का फार्मूला बनेगा आर इक्वल्स टू प्लस माइनस पी क्रॉस क्यू एंड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू। ये फार्मूला होता है व्हेन आर इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ, दोनों के रिस्पेक्ट में अगर आप कोई पैरेलल परपेंडिकुलर वेक्टर है और जिसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन क्या है, गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ आर विच इज़ 5 है, मैग्नीट्यूड ऑफ 5 विच इज़ परपेंडिकुलर है। तो इसी क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं। यहाँ 5 आपको मैग्नीट्यूड दे रहेगा विच इज़ 5 आपको मल्टीप्लाई में दे रखा है 5 ऑफ पी क्यू। तो अब सबसे पहला जो पार्ट है वो पहले तो पी क्रॉस क्यू आपको फाइंड आउट करना, तो पहले पी क्रॉस क्यू के लिए डिटर्मिनेंट बनना पड़ेगा। तो पी क्रॉस क्यू, तो डिटर्मिनेंट बनाते हैं। डिटर्मिनेंट आपके पास है दैट इज़ पी और क्यू के लिए विच इज़ आई कैप जे कैप एंड देन के कैप दैट इज़ 3 माइनस 2 1 4 3 माइनस 2। तो पी क्रॉस क्यू दैट इज़ आपके पास रेस्पॉन्स रहेगा। तो आई कैप रहेगा 4 माइनस 3 एंड माइनस जे कैप रहेगा दैट इज़ माइनस 6 एंड माइनस 4 और ये प्लस के कैप रहेगा दैट इज़ 3 3 जा 9 और माइनस 4 2 जा 8। ये आपके पास रहा दैट इज़ आई कैप और ये माइनस माइनस प्लस का 10 जे कैप और प्लस का 17 के कैप दैट इज़ पी क्रॉस क्यू। नाउ मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर होगा पी क्रॉस क्यू, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा आई का स्क्वायर 1 का और 10 का 100 और 17 का 289 दैट इज़ 289 और 380 और 100 दैट इज़ 290 और 100 यानी 390। ये आपका 390 आपका पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड आ गया, पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड। ये आपका क्वेश्चन का एक इनिशियल पार्ट कवर हो गया। अब आपको पी क्रॉस क्यू वेक्टर जो कि ऑलरेडी ये वेक्टर है, इस वेक्टर को आपको लिखना है, उसका मल्टीप्लिकेशन 5 के इक्वल भी लिखना है। तो आर वेक्टर जो दैट इज़ आर इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 और पी क्रॉस क्यू दैट इज़ आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 17 के कैप और डिवाइड बाई √390 और यही आपका फाइनल आंसर है। मैं समझता हूँ इस 5 का आप मल्टीप्लाई कर दें और कोई इशू नहीं है। आर वेक्टर विच इज़ प्लस माइनस 5 आई कैप प्लस 5 10 जा 50 जे कैप और 17 5 जा 85 के कैप और ये आपकी रिस्पॉन्स है √390 और ये फाइनल आंसर आप लोग इस पर क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई इशू नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, 24 वाइंड अप कर लिया। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये कहता है ए बी सी बी द 3 वेक्टर सच दैट, जो गिवन कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कंडीशन है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट सी। तो यहाँ से आप एक काम करते हैं, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इक्वल्स टू 0। अब आप लोग देखेंगे यहाँ से ए कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग रहेगा डॉट बी माइनस सी
इक्वल्स टू 0। अब आप देखो ए डॉट बी माइनस सी 0, तो इनकी तीन कंडीशन पॉसिबल, और ये आपको इसने मेंशन भी किया कि ए जो है वो ए नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ए 0 वेक्टर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ बोल रहा है ए, देखो तीन कंडीशन क्या हो सकती है, ए वेक्टर में भी 0 वेक्टर, और बी माइनस सी वेक्टर में भी 0 वेक्टर, और थर्ड कंडीशन क्या हो रही है, थर्ड कंडीशन हो सकती है ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी माइनस सी वेक्टर, यानी ए और बी, ए बी माइनस सी के परपेंडिकुलर है, ऐसा कुछ तीन कंडीशन बन सकती है। तो ए तो नॉट 0 हो ही नहीं सकता, तो कंडीशन क्या आ रही है, बी माइनस सी 0, तो बी इक्वल टू सी वेक्टर। तो ये आपका सेकंड कंडीशन यहाँ पर ये बनी है, बी और सी वेक्टर है। नाउ अब आते हैं अपने पास सेकंड जो कंडीशन आपको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रही है, यहाँ से रिजल्ट आपको एक तो ये और एक ये पॉसिबल, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इन दोनों में से आप जो बेस्ट पॉसिबिलिटी वही बात करेंगे अपन। अब आप देखते हैं सेकंड कंडीशन आपको दे रखी है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए क्रॉस सी। आप ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इक्वल्स टू 0, और 0 मीन्स 0 वेक्टर है, तो 0 मीन्स 0 वेक्टर। अब नाउ आप एक कॉमन लेंगे तो ए क्रॉस क्या रह जाएगा, बी माइनस सी इक्वल्स टू 0 वेक्टर। अगेन क्या ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर हो सकता है ए में भी 0 वेक्टर, बट क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा ए 0 वेक्टर पॉसिबल नहीं है, तो ये तो 0 नहीं होगा। नाउ और कंडीशन क्या है, और कंडीशन है कि बी माइनस सी वेक्टर, बी माइनस सी में भी 0 वेक्टर, तो इट मीन्स हुआ कि बी इक्वल टू सी वेक्टर, बी इक्वल टू सी वेक्टर, ये कंडीशन पॉसिबल है। नाउ और कंडीशन आपके पास क्या आ रही है, और कंडीशन क्या हो सकती है कि ए वेक्टर, अब यहाँ परपेंडिकुलर था, यहाँ जब दो वेक्टर का क्रॉस 0 होता है इट मीन्स बोथ आर पैरेलल ईच अदर, तो ए वेक्टर पैरेलल है क्या इसके, बी माइनस सी वेक्टर के पैरेलल है, ये तीसरी कंडीशन आपकी पॉसिबल है। तो आप यहाँ पर देख के पता लग रहा है कि यार देखो ऑन कंपेयरिंग, तो यहाँ से अपन क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेंगे, क्या करेंगे इन दोनों को कंपेयर करके पता लगेगा कि ऑन कंपेयर करके पता लग रहा है ए 0 इक्वल है नहीं, ये तो चलो कंडीशन इक्वल है, बी माई इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी, यहाँ ए बी माइनस सी के परपेंडिकुलर है, ए बी माइनस सी के पैरेलल है, तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा। सो कंक्लूजन क्या निकालेंगे, बी माइनस सी इक्वल टू 0 वेक्टर, और जिसका रेस्पॉन्स आएगा बी इक्वल टू सी वेक्टर, और बी इक्वल टू सी, यानी ये आपको जो प्रूव करना था वही प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 25 नंबर का। अब आते हैं 26, ये पेज तो एक्स्ट्रा है, तो इस पेज को अपन क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। नाउ 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड ए डॉट बी 4 दे देगा, देन कैलकुलेट आपको करना है। तो ये कैलकुलेट जब भी करना है ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर, और जब कैलकुलेट करना है तो इसका हमेशा स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। स्क्वायर कैसे होता है कि आप ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट फॉर्म में लिखते हैं। ना इसका क्या रेस्पॉन्स होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 2b, ये ट्वाइस ऑफ a इंटू बी होता है ना, 2, तो 2b आपके रेस्पॉन्स 2b वेक्टर। नाउ इसको आप लोग कैलकुलेट करें वापस, देखो एक बार कैलकुलेट करना है, ये रेस्पॉन्स होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2 2 4 a डॉट बी। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ मेंशन है, और ये कैलकुलेट कर रहे हैं अपन a वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ b वेक्टर। a वेक्टर का स्क्वायर दैट इज़ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 b का स्क्वायर दैट इज़ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 a डॉट b दैट इज़ 4, ये 4 आपके रेस्पॉन्स आ गया। तो 4 प्लस 9 6 36 प्लस 4 4 16, तो यहाँ से 40 प्लस 50, ये 56 रेस्पॉन्स आया। कितना आया, 56 आ गया रेस्पॉन्स। 56 मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 56 को अपन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 56 को अपन लिख सकते हैं, देखो 4 इंटू 14 दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ b वेक्टर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को a प्लस ट्वाइस ऑफ b वेक्टर कैलकुलेट करना, तो रूट आ जाएगा 4 इंटू 14 दैट इज़ 4 का हो जाएगा 2 रूट 14 और 2 रूट 14 जो कि इसी का आंसर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ b दैट इज़ 2 रूट 14। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको अपन ने क्या कर दिया,
वाइंड अप कर दिया। मैं समझता हूँ ये भी क्वेश्चन आपका इजी। 26 क्वेश्चन हो चुके हैं। नाउ 27 क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन वैसे अगर मैं देखूँ तो, ए मैन नीड्स टू हैव 2 lanterns on the straight wires whose end points have coordinates a and b. Find the coordinates of the point where he hangs the lanterns such that these points trisect वायर ए बी। तो ये कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको अपन इसको स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर से रिलेट कर सकते हैं। वेक्टर अलजेब्रा का तो नहीं है, गलती से ले लिया गया, बट फिर भी कवर कर लेते हैं, ऐसा विशेष नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अपन कुछ ऐसा लेके चल रहे हैं। देखिए आप पहले क्वेश्चन को ढंग से समझें। ये ए और बी कोई वेक्टर है, ए बी कोई आप लाइन सेगमेंट कंसिडर कर लिए। दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। ए के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास 4 1 and -2 और बी के कोऑर्डिनेट है 6 2 and -3। और यहाँ पर अपन कोई पॉइंट लेके चल रहे हैं, दैट इज़ पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट है। ये पी और ये क्यू लेके चल रहे हैं, पी और क्यू, आप पी और क्यू कंसिडर कर लें। और ये कह रहा है ट्राइसेक्ट करें, एक वर्ड सुने ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट यानी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। तो ए और बी के बिटवीन अगर 2 पॉइंट कंसिडर करेंगे तो इट विल डिवाइड इन द 3 इक्वल सेक्शंस। तो यहाँ हम इनको कंसिडर कर रहे हैं 1:1:1, ये तीनों 1:1:1 में डिवाइड कर रहे हैं 3 सेक्शन में। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर करें पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, देन फर्दर क्यू पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट के लिए आप कंसिडर करें एक्स वाई और जेड, आप कंसिडर कर लें एक्स वाई और जेड कंसिडर कर लें पी पॉइंट के। और आप अगर आप ध्यान दें पी पॉइंट के लिए, तो की पॉइंट क्यू पॉइंट आप एक बार फॉरगेट हो जाइए, भूल जाइए। तो क्यू पॉइंट भूल जाएंगे तो आपके पास क्या रहेगा, ये तो 1 रहा। मैं अगर इसको डिफरेंट कलर से समझाऊँ तो ये जो रहा, दिस वन इज़ दैट 1:2 और ये पी पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर कवर हो रहा है, दैट इज़ 2। तो 1:2 ये आपका रेस्पॉन्स होगा, m1 को डिनोट करेगा, ये आपको रेस्पॉन्स करेगा m2 को डिनोट करेगा। इट मीन्स m1/m2 विच इज़ 1/2 दे रखा। ये रेशियो है, वैल्यू नहीं है, रेशियो है। तो वैल्यू जब भी मेंशन करते हैं तो आप लोग क्या लिखते हैं 1k और m2 दैट इज़ 2k। ये वैल्यूज़ है। देखो रेशियो अलग चीज़ होती है, वैल्यू अलग चीज़ है। मैं यहाँ 2/4 लिखूँ तो 2/4 भी क्या हो गया 1/2 ही आ रहा है। तो वैल्यू अलग चीज़ है, रेशियो अलग चीज़ है। तो आप लोग क्या करें, ये वैल्यूज़ नहीं है, ये रेशियो है। तो वैल्यूज़ में लिख ले किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ताकि दोनों में कोई कॉन्स्टेंट कॉमन होगा। इट में भी मल्टीप्लायर, एनी पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन, नेगेटिव मल्टीप्लायर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो m1 m2 आ गया। अब अपन फाइंड आउट करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालना तो अपन कंसिडर करें ये सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों ने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। इंटरनल जो डिवाइड करता है तो वो पढ़ा है m1x2 प्लस m2x1 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सेकेंड m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगेन m1z2 प्लस m2z1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और ये आपके पास m1 m2 का वैल्यूज़ आपके सामने। नाउ पी पॉइंट आ चुका है। अब पी पॉइंट ना आ गया तो पी की वैल्यूज़ निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स को तीनों पॉइंट एक साथ निकाल रहे हैं। तो m1 अपने को पता है, ये m1 विच इज़ 1k और m2 विच इज़ 2k। m1 m2 पता है और x1 x2, दिस वन इज़ x1। देखो मेंशन भी कर देता हूँ मैं यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट कलर से, दैट इज़ x1 y1 z1, x2 y2 और z2। उसी हिसाब से अपन कैलकुलेट करेंगे। तो दैट इज़ m1 विच इज़ 1k और इंटू x2 अपने पास है 6 प्लस m2 विच इज़ 2k इंटू x1 विच इज़ 4 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो 1k प्लस 2k दैट इज़ 3k, कॉमा m1 यानी 1k और y2 विच इज़ आपके पास है दैट इज़ 2 प्लस m2 विच इज़ 2k और y1 विच इज़ 1 इंटू 1 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज़ 3k। 1k प्लस 2k दैट इज़ 3k, राइट है ना। m1 विच इज़ 1k इंटू z2 दैट इज़ -3, ये -3 प्लस m2 अपने पास 2k एंड z1 विच इज़ -2 एंड डिवाइड बाई 3k। ये अपने सारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इनको आप थोड़ा अरेंज कर लें। तो देखो 6k और ये 4 to 8k, तो दैट इज़ 14k डिवाइड बाई 3k, कॉमा 2k और 2k दैट इज़ 4k डिवाइड बाई 3k। एट लास्ट -3k और -4k -7k डिवाइड बाई 3k
और ये अपने आप देख सकते हैं, के से के कैंसिल कर लें, के से के कैंसिल करेंगे तो रेस्पॉन्स क्या रह जाएगा, P इक्वल्स टू 14/3, 4/3 एंड -7/3। और ये रेस्पॉन्स आपके पास आ चुका है, दैट इज़ किसका रेस्पॉन्स है, P पॉइंट आ गया, कोऑर्डिनेट पॉइंट P आ चुके हैं। तो आपका तीनों फर्स्ट पॉइंट तो आपने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज़ P। अब नाउ सेकंड जो फॉर्मेट है डायग्राम है, इसी डायग्राम को मैं सेम कॉपी करता हूँ, किसके लिए सेम करना है, Q के लिए करना है। तो Q के लिए सेम करते हैं, देखो वापस में सेम डायग्राम बनाना है। दिस वन इज़ दैट, ये A है, दैट B है। A के कोऑर्डिनेट आप मेंशन कर लें, A के कोऑर्डिनेट आपके पास है 4, 1, -2 एंड B के कोऑर्डिनेट है अपने पास है 6, 2। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, 6, 2, -3, 6, 2, -3। ABC के एक और यहाँ पर अपन ने इनिशियल P पॉइंट कंसिडर किया था, ये मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से, दिस वन इज़ P और दिस वन इज़ द Q। P और Q ये 1:1 और ये 1:। अब नाउ Q के कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज़ X, Y और ये Z। तो यहाँ जो रेस्पॉन्स आएगा, यहाँ रेस्पॉन्स आएगा, ये रेस्पॉन्स है दैट इज़ 2 और ये रेस्पॉन्स है 1 और ये वैल्यू है दैट इज़ M1 की और ये है M2 की। तो यहाँ आप देखेंगे M1/M2 दैट इज़ 2/1। तो M1 की वैल्यू दैट इज़ 2K और M2 की वैल्यू 1K। और अगेन फार्मूला कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट Q। ये Q स्मॉल लिखा, कैपिटल लिखा, उससे मैटर नहीं कर रहा, वहाँ कैपिटल लिखा ना तो यहाँ कैपिटल मेंशन कर दो, क्योंकि कहीं बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये कैपिटल वहाँ लिखा, स्मॉल लिखा, दिस वन इज़ Q, राइट। ऐसा कोई इशू नहीं है, सॉरी ये Q। नाउ अब मैं नेक्स्ट वो मैं फॉर्मूला मेंशन नहीं कर रहा, बार मैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो M1 दैट इज़ 2K दैट इज़ 4 + 1K विच इज़ 6। M1 देखो M1 X2 थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, दैट इज़ 2K × 6 + 1K × 4 डिवाइड बाई 2 और 1 3K। नाउ नेक्स्ट आपका जो पार्ट आ रहा है विच इज़ कॉमा, और आप आ जाइए वापस 2K × 2 + M1 X2 + M2 दैट इज़ 1K × 1 डिवाइड बाई 3K। अगेन 2K × -3 + 1K × -2 डिवाइड बाई 3K। ये Q। 6 2 12 और 4, 12 और 4 16, 16/12 और 4 16, 16/3K, 16K/3K। ये 2 4K और ये 1K दैट इज़ 5K, 5K/3K। ये -3K, -6K और -2K, -8K डिवाइड बाई 3K। यहाँ से आप लोग क्या करें, ये K से K कैंसिल कर लें, तो यहाँ जो रिमेनिंग रहेगा वो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट रह जाएंगे, दैट इज़ 16/3, 5/3 -8/3। और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी आपने रेशियो सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके कोऑर्डिनेट्स निकाल ली, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखे हैं, बिना टाइम ख़राब किए फटाफट आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपका भी टाइम ख़राब ना हो और वीडियो भी बड़ा ना हो। A + B + C वेक्टर जो है उनका सम 0 दे रहेगा, सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B और मैग्नीट्यूड ऑफ C मेंशन है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B फाइंड आउट करना। A और B जब फाइंड आउट करना तो C को आप ट्रांसफ़र कर लीजिएंगे, तो आप मेंशन करेंगे A + B + C वेक्टर जो कि 0 वेक्टर के इक्वल है। तो यहाँ से A वेक्टर + B वेक्टर को रखेंगे विच इज़ -C वेक्टर, और इसी को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स A वेक्टर + B वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डॉट A वेक्टर + B वेक्टर इक्वल्स टू -C वेक्टर डॉट -C वेक्टर। नाउ अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A डॉट B, और यहाँ रह जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ C का, मैग्नीट्यूड ऑफ C का स्क्वायर। अब यहाँ A डॉट B है और आपको एंगल पूछ रहा, तो इसका अगेन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B
और ये कॉस थीटा लगा लें, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर, ए दैट इज़ 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी का स्क्वायर 5, बी दैट इज़ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5 और ये कॉस थीटा, और सी की वैल्यू 7 का स्क्वायर 49, 25 और 9 34 प्लस 5 3 15 2 30 और ये दैट इज़ कॉस थीटा विच इज़ 49, ये 49, एक मिनट, 49 दैट इज़ 30 कॉस थीटा 49 माइनस 34, तो ये 30 कॉस थीटा विच इज़ 15 cos theta which is 15 by 30, 15 1 जा 15 2 जा। ना फाइनल रेस्पॉन्स क्या रह रहा है cos थीटा का, cos थीटा विच इज़ 1/2, cos थीटा 1/2 में होता है, दैट इज़ cos 60 डिग्री π/3, 60 डिग्री थीटा आ गया π/3। तो एक बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको अपन कह सकते हैं π/3 और 60 डिग्री एक ही बात है। आप 60 डिग्री लिख रहे हैं, π/3 लिखें, रेडियन के टर्म में, डिग्री के टर्म में, मीनिंग सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 वाइंड अप कर लिए। 29 नंबर का क्वेश्चन वाइंड अप करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना लैंग्वेज में दे रखा है बट कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल क्वेश्चन है। टू फ्रेंड्स वाइल फ्लाइंग काइट्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन फाइंड द स्ट्रिंग ऑफ दियर काइट्स क्रॉसिंग ईच अदर। दोनों के जो है जो काइट्स हैं उनका थ्रेड्स जो है, थ्रेड्स यानी स्ट्रिंग, ठीक है, वो एक दूसरे को क्रॉस हो रहा है, ठीक है, क्रॉस ईच अदर क्रॉसिंग कर रहा है। द स्ट्रिंग कैन बी रिप्रेजेंट बाय द वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर्स लाइक दैट। ये ए वेक्टर का स्ट्रिंग है कुछ, इनका एरो बना देते हैं, समथिंग ये स्ट्रिंग है, और ये बी वेक्टर का स्ट्रिंग है दिस वन। तो यहाँ ये ए वेक्टर का स्ट्रिंग है, दिस वन इज़ द बी वेक्टर का स्ट्रिंग। ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3i प्लस j प्लस 2k, और बी वेक्टर का स्ट्रिंग है 2i माइनस 2j प्लस 4k। ए भी आपने दे दिया। नाउ फर्दर आपका पास अब क्या हम करते हैं, इसमें जो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू काइट्स स्ट्रिंग, अज्यूम दैट देयर इज नो स्टेक इन द स्ट्रिंग। है, ठीक है, स्टेक नहीं है। तो इनिशियल अपने को जो रिक्वायरमेंट होता है दैट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये बेसिक फार्मूला होता है, तो अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस 4 10 और रूट 14, ये आपके पास आ गया। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेके चलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 4 16 20 और ये रूट 24 आ चुका है, और 24 आ चुका है, तो इसको ठीक है। और अब आप यहाँ पर कर रहे हैं ए डॉट बी भी रिक्वायरमेंट है, ए डॉट बी यानी ए और बी का डॉट करेंगे, तो एक बार मेंशन कर देते हैं 3i प्लस j प्लस 2k डॉट ट्वाइस ऑफ केप माइनस 2j एंड प्लस 4k प्लस 4k। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, 3 2 जा 6 i डॉट i और ये माइनस 2 एंड 4 2 जा 8 4 16 माइनस 2 दैट इज़ 12 आपका आंसर, दैट इज़ ए डॉट बी जो रेस्पॉन्स आया विच इज़ 12। तो कुछ चीज़ें अपने पास, एक तो आपके पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ए डॉट बी तीनों आ चुके हैं। अब जब तीनों आ चुके हैं तो कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला, बेसिक जो फॉर्मूला है कॉस थीटा, ए डॉट बी का वैल्यू दैट इज़ 12 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज़ रूट 14 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी विच इज़ रूट 24। नाउ कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ 12 और रूट 14 को आप लोग मेंशन करें, ये 14 और रूट ए इंटू रूट बी, आप जानते हैं वेरी सिंपल कि रूट ए इंटू रूट बी दैट इज़ रूट ए बी होता है, बेसिक जो 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में आपने फॉर्मूले पढ़े। तो ये रूट 14 इंटू 24, इनके कुछ फैक्टर्स कर सकते हैं जो सिंपल हो सकते हैं 12, या 14 को आप लिख रहे हैं 2 इंटू 7 इंटू 40, ये जो आपका रेस्पॉन्स है 24 को आप लिख रहेंगे 12 इंटू 2, तो यहाँ से आपका 2 ये जो रेस्पॉन्स हो गया 12 और ये 2 बाहर आ जाएगा और ये रिमेनिंग रहेगा 7 इंटू 12 को आप मेंशन करेंगे 4 इंटू 3, 4 का अगेन 2 आ जाएगा बाहर, तो 12 और ये 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 और ये रूट 7 3 जा 21, ये 4 से कैंसिल करें, 4 से ये 3 टाइम कैंसिल करेंगे,
तो अगेन ये थोड़ा सा रैशनलाइज सिंप्लीफाई वाला पार्ट है और कुछ नहीं, बाकी ईजी है। कॉस थीटा रह गया 3/√21। अब 3/√21 बना तो √21 और √21 का रैशनलाइज कर लिया, √21 का रैशनलाइज कर लिया। कॉस थीटा 3√21 और नीचे ही रह गया 21। ये 3 से कितना टाइम कैंसिल हो गया, 3 से 7 टाइम कैंसिल हो गया। तो कॉस थीटा आपका रेस्पॉन्स रहा है √21/7 और आप थीटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं कॉस इनवर्स दैट इज़ √21/7। ये एक बड़ा सा सिंपल सा पार्ट है जिसको अपन ने वाइंड अप कर लिया। तो मैं समझता हूँ 29 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 30 आज की वीडियो का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ दोनों तीनों पार्ट और हैं, वो अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ये बोर्ड पेपर के क्वेश्चन चल रहे हैं, इनके सिमिलर क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आएंगे वो सारे मैं कवर करा दूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो प्लीज़ वीडियो को बने रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहें। और इस वीडियो की PDF देखने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, तो यू हैव टू गो देयर और टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन कह रहा है इफ़ A एंड B आर यूनिट वेक्टर्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B विच आर इक्वल टू 1, यानी वो दोनों यूनिट वेक्टर्स इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है। क्वेश्चन में पहली लैंग्वेज आपको दे रखी है, उसी को पढ़ के अपन आगे बढ़ रहे हैं। इनक्लाइन ईच अदर एट एंगल ऑफ थीटा देन प्रूव दैट, ये एक्सप्रेशन लेना। तो इस एक्सप्रेशन में A-B आपको दे रखा है। इस एक्सप्रेशन में देखते हैं तो आपको कैलकुलेट करना, तो A-B आपको कहीं ना कहीं दे रखा है, तो इसमें इट मीन्स A-B की बात कर रहा है। तो A-B लेके चल रहे, तो A-B बनता है क्या, कभी माइनस नहीं बनता, हमेशा डायरेक्ट स्क्वायर बनता है। स्क्वायर बनेंगे तो क्या लिखेंगे A-B वेक्टर डॉट A-B वेक्टर। अब इनका रेस्पॉन्स होगा मैग्नीट्यूड A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर माइनस 2A वेक्टर डॉट B वेक्टर, और ये रेस्पॉन्स है A वेक्टर माइनस B वेक्टर का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, और ये हो गया कॉस थीटा, और ये A वेक्टर माइनस B वेक्टर का स्क्वायर। ये रेस्पॉन्स आ गया मैग्नीट्यूड A माइनस मैग्नीट्यूड वेक्टर A माइनस B का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड A का दैट इज़ 1 का स्क्वायर, B का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। यहाँ जो रेस्पॉन्स रह गया मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और 1 2 माइनस 2 कॉस थीटा, यहाँ 2 और ये 1 माइनस कॉस थीटा, और ये रेस्पॉन्स है A माइनस B वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड। अब ये 2 आप ट्रिग्नोमेट्री बढ़ा के 1 माइनस कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, दैट इज़ ये फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपका जो रेस्पॉन्स आया ये A माइनस B वेक्टर का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B का स्क्वायर ये आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसका रूट लेंगे तो आपके पास आएगा A वेक्टर माइनस B वेक्टर का स्क्वायर का रूट ले लेंगे, तो यहाँ जो रेस्पॉन्स आ जाएगा दैट इज़ 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 4 का आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा साइन थीटा बाई 2, ये मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B, और ये आ जाएगा रेस्पॉन्स 1/2 A वेक्टर माइनस B वेक्टर इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2। ये आपका पार्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, और ये देखो आंसर प्रूव हो गया कम्प्लीटली, और यही प्रूव करना। इसी का कॉस थीटा बाई 2 का फार्मूला भी है और इसका टेन थीटा बाई 2 का फार्मूला भी है, जो अपन नेक्स्ट वीडियोस में एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर अपडेट मिलता रहे। और बहुत ही शानदार आगे सीरीज आने वाली, इसके वेक्टर के बाद 3D आ जाएगा, LPP आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, और फिर कैलकुलस चलेगा, और फिर आगे के जो सारे मेथड डिटरमिनेंट सभी के बहुत शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आगे फॉरवर्ड कर दें। ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।